नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 9। हम पहुंचे हैं पाटन क्षेत्र में। पाटन पश्चिमी का ये इलाका है। हमारे साथ बात करने के लिए समाज सेवी बिगन महतो जी हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं। स्वागत है आपका पब्लिक न्यूज़ 9 में। जी सर। बिगन जी, क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, घूम रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव जब झारखंड में होने की बात चल रही थी, तभी विलम्ब की संभावना है। एक आध महीना 2 महीना लगता है कि विलम्ब होगा, ऐसी संभावना है। सभी प्रत्याशी जो हैं, कुछ प्रत्याशी विलम्ब होने की वजह से जो है क्षेत्र में अपनी सक्रियता कम की है, लेकिन आपकी सक्रियता आज भी देखी जा रही है। आपने अभी तक क्षेत्र में घूमना कम नहीं किया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम बिगन महतो, ग्राम पोस्ट बैदा कला पाटन पलामू, पश्चिमी पाटन का उम्मीदवार हूँ। और मैं वोट आज हो या कल, उससे हमको मतलब नहीं है। मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, करते रहूँगा। वोट से हमको मतलब नहीं है, जहिया होना होगा तहिया होगा। और मेरा विकास से ही है। विकास अभी जो रुका हुआ है, उसके लिए हम लोग एकता बनाए हुए हैं। एक साथ मिलजुल करके विकास को करना है। और विकास में सबसे पहला हम लोग ही व्यवस्था की है, धन मन तन तीनों लगाना है। और जितने हमारी कमाई है, उसका कमाई 50% विकास में डाल देंगे। और 50% जो कमाई है, उससे हम लोग अपना भरण पोषण, खाना पीना लोगों का भी कर लेंगे। बिगन महतो जी को सुन रहे हैं। जब पिछले इंटरव्यू में इनसे हम पहली बार जब अपने चैनल के माध्यम से रूबरू हो रहे थे, तो इन्होंने अपने बारे में बताया था। आज एक नई चीज़ इन्होंने बताई है हमारे चैनल के माध्यम से। इन्होंने बताया कि हमारा जो आय है, जो इनका इनकम है, चूँकि एक मजदूर हैं और ये मजदूरी करते हैं, और मजदूरी से जो आय होता है उसका 50% अपने घर परिवार के लिए लगाना चाहते हैं, और जो 50% जो बच गया वो लोगों की सेवा में लगाना चाहते हैं। बिगन महतो जी की कहानी आगे और भी हम जानते हैं इनसे। बताएं क्या उद्देश्य है और पंचायत में समस्याएं क्या दिख रही हैं? पंचायत में समस्या यह है, जो पंचायती राज चुनाव होता है तो पंचायती राज चुनाव तो हुआ, लेकिन यहाँ पर जो चुना करके जीते पदाधिकारी लोग, वह पदाधिकारी लोग विकास के लाइन में नहीं है। वो जनता के विकास में नहीं है, वो अपना विकास में लगे हुए हैं और लूट खसोट में लगे हुए हैं। अपना विकास के लिए, जनता के विकास के लिए नहीं लगे हुए हैं। तो मैं इसी सोच से लगा हूँ। वैसे तो हम राजमिस्त्री के पेशा का काम करता हूँ, तो जनता के विकास कैसे हो इसमें लगे हुए हैं। और लगने के बाद यह सोच में है जे खास करके जो हमारा कमज़ोर वर्ग के आदमी हैं, उन लोग को विकास एकदम जीरो पे हो रहा है। राजमिस्त्री का काम कर रहे थे, कहाँ से ये सोच आया कि अब राजनीति में आना है, लोगों की सेवा राजनीति के हिसाब से आ करके करनी है? कहाँ से ये सोच आया? राजमिस्त्री का काम अच्छा खासा कर रहे थे, बच्चों की परवरिश भी अच्छी खासी की आपने राजमिस्त्री का काम करते हुए। कहाँ से ये सोच आया कि राजनीति में अब आना चाहिए? जब हम राजमिस्त्री काम करते हैं तो बहुत से यहाँ जो जिसके यहाँ काम करते हैं, तो सबसे पहला तो बड़ा बड़ा आदमी के बोलने का ढंग नहीं है। अरे शब्द अगे शब्द जो लगाते हैं, सबसे हमको नफरत यह शब्द से है, जो अरे कहते हैं, अगे कहते हैं। किसी भी महिला हम लोग के साथ भी काम करते हैं, वो लोग के आगे भी कहते हैं, इससे नफरत हमको है। और यही पर हम सोचे जो ये लोग के सबसे रोक लगाना होगा, तो कुछ हक पाने के लिए खोना पड़ता है। तो खोने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम लोग के जगह न मिले, या जगह मिलने के बाद तब हम लोग उसको पर हावी होंगे जो यह बात को रुके कैसे। जिसमें मैं अभी सबसे पहले राजमिस्त्री जो है पाटन का जो है और लेबर, उन लोग के एक यूनियन बनाएंगे, और यूनियन के तहत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सब मिलजुल करके लड़ेंगे। और जो भी कार्य होता है पंचायत में, वह कार्य जो है रोड हो या नली हो या तालाब हो या याहरा हो, जो भी कार्य होता है वह बड़ा बड़ा आदमी को दिया जाता है, और जो लायक है उसको दिया ही नहीं जाता है। और वह कार्य को अगर 1 लाख रुपया कार्य है तो 25,000 में गमन कर दिया जाता है, जबकि जो लेबरों की मजदूरी भरपेट मिलता नहीं है। यहाँ पे रोकेंगे, आपको मौका मिलेगा तो क्या बदलाव लाएंगे? हमारा मौका मिलेगा तो हम अभी जो प्रतिनिधि चुनाए हुए हैं, उसे तो अच्छा लाने के लिए चॉइस रखे हैं। क्योंकि जो अभी यहाँ पर पंचायत सेवक हैं या बीडीओ हैं
या इंजीनियर हैं, रोजगार सेवक हैं, इस सबको सरकारी रुपए तनख्वाह मिलता है। लेकिन यहाँ पर इन लोग के भी जो कार्य होता है उसमें से परसेंट बढ़ा गया है। तो सबसे पहला तो इंजीनियर जो कार्य होता है, रोड बने या घर बने या जो भी हो, इंजीनियर नक्शा बनाता है, वह यहाँ कार्यस्थल पर अयबे नहीं करता है, घरे बैठले बैठले कार्यस्थल को फाइनल कर देता है। पंचायत सेवक को कोई काम नहीं है, पंचायत सेवक के फोटो नहीं, एक आदमी भेज दिया या डाटा भाटा जो भी करना है फोटो घोटो लेकर कर देता है। और उन लोग को सीधा सीधी कमीशन से मतलब है। मैं सबसे पहले यह सोचता हूँ कि कमीशन किसी को नहीं मिलेगा हमारे। जब हम अगर जीत सकते हैं तो जीतने के बाद 1 रुपया किसी को कमीशन नहीं लेने देना है। अब कार्यस्थल पर जिसके जो पदाधिकारी ड्यूटी में है वह पदाधिकारी आवें और अपना कार्य को चालू करें और काम करें जो ईमानदारी पूर्वक काम हो। क्षेत्र में सघन दौरा चल रहा है, एक भी दिन जो है आपको देखा जा रहा है कि बैठ नहीं रहे हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। क्या लगता है कितना समर्थन मिल पा रहा है? चूँकि अभी जो है सरकार का जो है अधिसूचना जारी नहीं हुआ है कि पंचायत चुनाव कब होंगे, लेकिन आप लगातार सक्रिय हैं। जी सर। लोगों को कितना आपको जो है सहयोग मिल पा रहा है? अभी अभी तो हम जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र को भ्रमण डेली करते हैं। सवेरे 6 से 9 करते हैं और फिर खाना पीना खा करके 12 बजे से निकल जाते हैं, 8 बजे रात तक करते हैं। 8 बजे के बाद जो क्षेत्र चलता है उस क्षेत्र में शायद उम्मीद है जे 75% आदमी हमको कह रहे हैं जो ठीक आदमी है और इसको जिताना चाहिए और वोट देने के तैयार हैं। और डेली 5-10 आदमी हमको फ़ोन करते हैं जो हमारे यहाँ आइए, हम आपसे बातचीत करेंगे और बातचीत के दरमियान में आपसे समझाएंगे जो का कैसे होना चाहिए, का है कैसे है, कहाँ का कमी है, और हम जाते हैं उस कमियों को देखते हैं डेली। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपकी सक्रियता है, आपने ये ठाना भी है कि चाहे चुनाव कभी भी हो लेकिन हम सेवा जो कर रहे हैं उस कार्य को हम नहीं रोकेंगे। क्या लगता है वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग चुनावी मौसम में एकाएक पहुंचते हैं और जैसे ही चुनाव की स्थिति लगती है कि अब विलम्ब होगी, क्षेत्र से आउट हो जाते हैं, अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं? चुनावी मौसम में जो लोग पहुंचते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए क्या सेवा बस एक चुनावी मौसम में है या सेवा जो है आप जैसा कर रहे हैं कि लगातार घूम रहे हैं, चुनाव कभी भी हो इससे आपको मतलब नहीं? क्या कहेंगे? अगला इलेक्शन भी मैं लड़ा था जिसमें बहुत लोग खर्चा भी किए थे, लेकिन अभी तक ले अगला इलेक्शन में जो हमको वोट मिला किसी को 1 रुपया पैसा नहीं दिए, एक वो अन्न भी नहीं दिया, 1 कप चाय भी नहीं, तब वो हमको 1400 वोट मिला था, जबकि 3900 वोट में यहाँ पर जीत हासिल हुआ था। इस बार क्या लग रहा है, कितना आपको उम्मीद लग रहा है? इस बार के अनुपात से तो हमारा अंदाज लग रहा है कि कम से कम 10,000 वोट हमको मिलेगा। इसलिए जो अगला इलेक्शन जब शुरुआत लड़ रहे थे हम अकेले थे, अभी तो हमारा कार्यकर्ता बहुत सारे हैं, हर गांव में हर जगह है, वो हर जाति से भी है। इसलिए हमारा उम्मीद है कि 10,000 से कम वोट नहीं मिलेगा। सभी जाति सभी धर्मों का सहयोग मिल रहा है बिगन महतो जी को। पाटन पश्चिमी क्षेत्र से जिला परिषद के लिए लोगों के बीच घूम रहे हैं। झारखंड में बहुत जल्द पंचायत चुनाव होने की संभावना है। लोगों का समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है बिगन महतो जी को। इनका कहना है कि लोगों का जो अपार सहयोग हमें मिल रहा है, इस सहयोग के बदौलत हम ये कह सकते हैं कि जब झारखंड में पंचायत चुनाव होंगे बिगन महतो को लोग निश्चित रूप से जो है पाटन पश्चिमी के क्षेत्र से जो है अपना आशीर्वाद और स्नेह देंगे। क्या लगता है जनता का जो विश्वास आपके साथ बना हुआ है क्या आगे भी बना रहेगा? आज के स्थिति में जो जैसा चल रहा है हमारा शायद उम्मीद है बना रहेगा, बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। और मेरा यह नहीं है जो किसी को पैसा देकर वोट लेना है, किसी को दारू पिया के वोट लेना है, किसी को मुर्गा खिया के वोट लेना है, ये हमारा कर्म नहीं है और मैं ऐसा नहीं करूँगा। एकदम सीधा सीधी ईमानदारी से फ्री में हमको वोट दे रहे हैं और फ्री में सब लोग वोट देंगे और शायद उम्मीद है जीतेंगे। तो लगभग मैंने उम्मीद रखते हैं हम जे फ्री सेवा सबको करें बिना पैसा के। किसी के यहाँ जाना हो तो 1 रुपया पैसा मैं लेंगे नहीं, बल्कि अपना तेल मोबिल जो मिस्त्रीगिरी करते हैं वह काम हमारा चालू रहेगा। वही पैसा से हम अपना गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे और अगला को मदद करने के लिए तैयार हैं। राज मिस्त्री का काम करने वाले बिगन मिस्त्री जी, आप सोच सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि ये हिंदुस्तान है ये, और हिंदुस्तान का ये पलामू जिला और पलामू जिले का ये पाटन क्षेत्र है।
राजमिस्त्री का काम करना और जज्बे को सलाम करते हैं कि राजमिस्त्री का काम करते हुए भी लोगों की सेवा करना कहाँ से ये सोच आती है। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 9। धन्यवाद, नमस्कार।